Hello everyone. Today we will discuss about Bohr's atomic model. So our next heading is Bohr's atomic model. Dear student, आज हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये मॉडल किसने दिया? नील्स बोर ने दिया. एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है नील्स बोर. इन्होंने ही ये मॉडल डिस्क्राइब किया और किसके बेस पर? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पर. ठीक है ना. सो वी कैन से दैट बोर एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय नील्स बोर on the basis of Planck quantum theory. The Bohr's model of atom can be described as follow. ठीक है, बोर ने अपने मॉडल में क्या बताया वो हम बताते हैं एक एक करके. तो पहला इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा एटम है वो 3 पार्टिकल से बना है. एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, हमारा जो एटम है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं. तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव निगेटिवली चार्ज और निगेटिव चार्ज. ये निगेटिव चार्ज होते हैं. प्रोटॉन क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं. एंड जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, इतनी बात हो गई. अब हम ये भी जानते हैं जो हमारा प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में होता है, मतलब सेंटर ऑफ एटम में होता है. और न्यूक्लियस भी और न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में होते हैं. तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपके क्या हो गए? न्यूक्लियस में हो गए. इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के आउटसाइड में क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं या सेल्स होते हैं, जिसमें ये एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव करता रहता है. ठीक है, तो टोटली हम कह सकते हैं जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ एटम ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो अब देखिए, बट जो हमारा एटम होता है, अगर हम होल एटम की बात करते हैं तो एटम क्या होता है? हमारा न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि किसी भी एटम में द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल. ठीक है ना, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. जो हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. देन अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं. अब इन्होंने सेकंड पॉइंट में ये बताया कि जैसा कि हमने कह दिया है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है? हमारा सेंटर ऑफ एटम होता है. ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर ऑफ एटम होता है. और ये कहाँ लोकेट होता है? सेंटर, ये स्मॉल होता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है, स्मॉल होता है. एटम का भी सेंटर ही होता है. ठीक है ना. तो हम लोग कह सकते हैं द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम. ठीक है ना. अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज. ये न्यूक्लियस जो होता है आपका ये क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. किसके कारण हो जाता है पॉजिटिव? ड्यू टू
चार्ज या प्रोटॉन के कारण। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स, हमने आपसे पहले ही कह दिया, इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं कहाँ पर, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के आउटसाइड में होते हैं, और आउटसाइड में कहाँ होते हैं, राउंड करते हैं, रैपिडली राउंड, ठीक है, इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ये मूव करते हैं फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी लेवल बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स, और आप इसको क्या बोल सकते हैं, सेल्स भी बोल सकते हैं, एनर्जी सेल्स। सो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली राउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और सेल्स। ठीक है, अब देखिए एनर्जी लेवल और सेल को हम लोग दो तरीके से शो कर सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। ठीक है, फर्स्ट होता है या तो आप नंबर के थ्रू इसको डिफाइन करते हैं, एंड सेकेंड क्या होता है आपका, लेटर्स होते हैं। अगर नंबर्स में दिखाएंगे तो 1 2 3 हो जाते हैं, और लेटर्स दिखाते हैं तो KLM हो जाते हैं। ये दोनों ही आप रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एनर्जी लेवल काउंट होते हैं ये सेंटर के अकॉर्डिंग काउंट होते हैं। सो द एनर्जी levels are counted from the center outwards। ठीक है, ये सेंटर के करस्पॉन्डिंग काउंट होते हैं। ये हो गया। अब देखिए जितने भी नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये बता दिया, जैसे एनर्जी लेवल है या एनर्जी सेल्स है, एनर्जी सेल्स हमने लिख दिया। अब अलग अलग एनर्जी सेल्स में क्या होते हैं, अलग अलग, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं अलग अलग। जैसे अगर पहले की बात है KLMN, ये पहला ऑर्बिट, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा और ये चौथा सेल। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 3 और चौथे में 32। इसका एक फार्मूला होता है 2n²। अगर आप n = 1 रखेंगे तो 2 आएगा, n = 2 तो 8, n = 3 तो 18, n = 4 तो 32। It means there is a limit to the number of electrons which is energy level or cells can hold, like k = 12, l = 8, m = 18 and n = 32। फिफ्थ पॉइंट ये हो गया, जितने भी हमारे एनर्जी हैं, ईच एनर्जी लेवल, जितने भी आपके एनर्जी लेवल हैं, इन सब में क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। इसमें जो एनर्जी की अमाउंट होती है वो फिक्स्ड होती है। सो ईच एनर्जी लेवल और सेल इज एसोसिएटेड विथ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। आठ है। अब देखिए एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, so there is no change in the energy of electrons as long as they keep revolving the same energy level and the atom remains constant। मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में चेंजिंग नहीं होती है। मान लीजिए अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे भी रहे हो तो ये एनर्जी तो ले लेगा, बट ये एनर्जी लेने के बाद ये नेक्स्ट ऑर्बिटल में या नेक्स्ट सेल में जंप कर जाता है, और जंप कर जाता है फिर वहाँ 10⁻⁸ सेकेंड तक रहता है, और उसके बाद क्या होता है, अपने जिस ऑर्बिटल से इसने मूव किया था, जंप किया था, उसी में वापस आ जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है जिससे हमारे एटम की स्टेबिलिटी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ये स्टेबल हो जाते हैं। देखिए इनका अगर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर एटम का, तो ये बीच में आपका हो जाता है न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, ये सब सेल्स हो गए। यहाँ आपका क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं, यहाँ इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, देन अब देखिए इसमें पहले में 2, ये K है आपका, L है, ये M है,
1 2 3 भी कह सकते हैं। इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और इसमें आपके लास्ट में 18 हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए हैं। सो बेटा ये रहा बोर एटॉमिक मॉडल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।